नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पिसुका एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। देखिए, जितने भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश होंगे उन सब ने मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको हम ब्रिक्स बोलते हैं। देखिए, ब्रिक्स की कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। जितने भी देश ने ब्रिक्स बनाया है उन सबके अगर हम पहला अक्षर ले लें तो उससे ब्रिक्स बन जाता है। जैसे बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये है ब्रिक्स। देखिए, ये है ब्रिक्स का लोगो 2021 का। और ये है ब्रिक्स के फ्लैग। ये है इंडिया का फ्लैग, बाकी ये चाइना का फ्लैग, ये साउथ अफ्रीका का फ्लैग, ये रसिया का फ्लैग और ये ब्राजील का फ्लैग। देखिए, जो ब्रिक्स हैगा वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये किसी अलायंस द्वारा, किसी भी संधि द्वारा इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक तरह का प्लेटफॉर्म हैगा जो 5 कंट्रियों ने मिलकर बनाया है। जिसकी मीटिंग होती है, जिसकी बैठक होती है, वो हर साल होती है। जो इसकी बैठक करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस साल ब्रिक्स कहाँ पे हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर वो रसिया में होगा, उसके नेक्स्ट ईयर वो इंडिया में होगा, उसके नेक्स्ट ईयर वो कहाँ पे होगा, चीन में होगा, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर वो कहाँ पे होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। मतलब जो चेयरमैनशिप होती है वो उनके अक्षरों के हिसाब से होती है। ठीक है। देखिए, जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की उसका 41% जो हैगा वो ब्रिक्स कंट्री के अंदर निवास करता है। और लैंड की बात करें तो 29.3% जो लैंड मास हैगा, जो लैंड एरिया हैगा, वो ब्रिक्स कंट्रीज के पास हैगा। और 24% जो जीडीपी है वो ब्रिक्स कंट्रीज के पास हैगी। और 16% ट्रेड होता है ब्रिक्स कंट्री के द्वारा। ठीक है। ये जो डाटा हैगा ये वर्ल्ड बैंक का डाटा हैगा 2019 का। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए, एक ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओ नील। ये है जिम ओ नील। ठीक है। इन्होंने 2001 में अपनी एक रिपोर्ट में बिल्डिंग बेटर ग्लोब इकोनॉमिक ब्रिक्स, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में चर्चा की थी या प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। इसमें इन्होंने कहा था कि जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं ये लोग और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 2006 में 4 कंट्री ने मिलके, उस समय साउथ अफ्रीका इसमें ऐड नहीं था, तो इन 4 कंट्रियों ने मिलके एक रेगुलर इनफॉर्मल कोऑर्डिनेट किया। और जो एनुअल मीटिंग करते थे ये लोग, वो कौन सी मीटिंग होती थी, फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा होती थी। ठीक है। 2009 में इनका फर्स्ट समिट हुआ, जो कहाँ पे हुआ, येकतेरिनबर्ग में हुआ, रसिया में। ठीक है। तो उस समय इसका नाम क्या था, ब्रिक। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। उस समय इसके अंदर साउथ अफ्रीका ज्वाइन नहीं हुआ था। उसके नेक्स्ट ईयर 2010 को दिसंबर में ब्रिक्स ने इनवाइट किया किसको, साउथ अफ्रीका को। उसके बाद से इसका नाम चेंज हो गया ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये थी इसकी हिस्ट्री। बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इन क्या बोलते हैं, अचीव रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट को अचीव करना, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना, इकोनॉमी में डेवलपमेंट करना, जितने भी रिसोर्सेज हैंगे उसके बहुत अच्छी तरह से यूज करना और एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बिल्ड करना। बात करते हैं जो ब्रिक्स के मेन कोऑपरेशन एरियाज हैंगे वो कौन कौन से हैंगे। तो ये इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन करते हैं। ठीक है। हेल्थ में कोऑपरेशन करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में कोऑपरेशन करते हैं, सिक्योरिटी में कोऑपरेशन करते हैं और बिजनेस में भी कोऑपरेशन करते हैं। इन एरिया में ये काम करते हैं। बात करते हैं इनके समिट कितने हो गए। तो अब तक इनके 12 समिट हो चुके हैं। फर्स्ट हुआ था 9 में, 10 में, 11 में। जैसे हम बात कर चुके हैं कि इसकी जो मीटिंग होती है वो एवरी ईयर होती है। तो हर साल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये नेक्स्ट ईयर होती रहती है। मतलब हर एक साल में होती रहती है। जो फर्स्ट समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, रसिया में हुई थी। और जो लेटेस्ट समिट हुई है 12, वो भी कहाँ पे हुई है, रसिया में हुई है। ठीक है। और अब तक जो समिट हुई है इंडिया में वो कितनी हुई है, एक तो ये है कि
जो 2012 में हुई थी, और जो सेकंड हुई थी 2016 में हुई थी, और जो थर्ड होने वाली है जो अभी तक हुई नहीं है 13th समिट, वो भी कहाँ पे होगी, इंडिया में होगी, न्यू दिल्ली में। देखिए जो 12th समिट था वो क्या था, वो एक वर्चुअल समिट था, ठीक है, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा था, मतलब कोरोना इस समय बहुत फैला हुआ था, इसलिए जितने भी लीडर्स हैंगे उन्होंने वर्चुअल समिट करी है। बात करते हैं कि 12 जो ब्रिक्स का समिट हुआ था उसके की पॉइंट्स क्या थे। देखिए कुछ बातें इंडिया ने बोली है, कुछ बातें चाइना ने बोली है, और कुछ बातें अपनी रसिया ने रखी है। तो इंडिया ने क्या क्या बातें रखी है, तो इंडिया ने टेररिज्म के खिलाफ कुछ बातें बोली हैं, या फिर टेररिज्म को किस प्रकार से हमें रोकना चाहिए, किस प्रकार से इसके खिलाफ काम करना चाहिए। और इंडिया ने क्या बोला है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब यूएनएससी में रिफॉर्म्स की जरूरत है, आत्मनिर्भर भारत में हमें थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में भी हमारे जो इंडिया का स्टैंड रखा गया है। बात करते हैं चाइना ने क्या क्या अपना स्टैंड रखा है, तो इन्होंने बोला है चाइना ने कि एक डेवलप करनी चाहिए वैक्सीन जितनी भी ब्रिक्स कंट्री को मिलकर, और चाइना ने बोला है कि हम एक सेंटर खोलेंगे, न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनोवेशन, ठीक है, ये चाइना में सेंटर खोलेंगे। और ब्रिक्स जो चाइना हैगा उसने बोला है ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी अपनाने की बात करी है इसने, ठीक है। रसिया ने क्या स्टैंड रखा है, तो रसिया ने बोला है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाते हैं सब लोग मिलके, ठीक है, और स्टेबलिंग अ सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ ब्रिक्स वैक्सीन। इन्होंने जो रसिया है इन्होंने सिर्फ किसकी बात करी है, सिर्फ वैक्सीन की बात करी है। देखिए जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज होंगे इन्होंने मिलके एक बैंक की स्थापना की जिसे हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। तो ये हैगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या लोगो। देखिए इसकी हेडक्वार्टर की बात करते हैं एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो ये है हमारा चाइना का मैप, और ये है इसकी राजधानी बेजिंग, और यहीं पर क्या है इसकी हेडक्वार्टर हैगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखिए जब 12th समिट हुआ था इंडिया में, जो फर्स्ट समिट था इंडिया में न्यू दिल्ली में, उस समय इंडिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की चर्चा की थी, बात रखी थी अपने सामने। उसके बाद जब 6th समिट हुआ था ब्रिक्स का 2014 में, उस समय एक एग्रीमेंट में साइन करके न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। अब बात करते हैं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक हैगा वो किन किन एरियाओं में काम करता है। तो ये जो ऑपरेट क्या करता है, क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन पे, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज। ये क्या है की एरियाज है जहां पे ये ऑपरेट कर। देखिए जितने भी कंट्रीज होंगी उन सबका शेयर न्यू डेवलपमेंट बैंक में क्या हैगा, इक्वल हैगा 20%, 20%, 20%, 20%, 20%। तो सबका शेयर हैगा क्या हैगा, इक्वल। देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप, ये है 20%, 20% सबका। और जो एनर्जी है सबसे ज्यादा जो लोन प्रोवाइड करता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, कहाँ करता है, एनर्जी के लिए करता है, फिर ट्रांसपोर्ट के लिए करता है, फिर वाटर सैनिटाइजेशन फ्लड प्रोटेक्शन के लिए करता है, फिर अर्बन और सोशल के लिए करता है। तो ये सारे क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है जो भी डेवलपमेंट कंट्रीज हैंगी उन्हें, और जो जो नई नई कंट्रियां डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है उन्हें, ठीक है। अब बात करते हैं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक हैगा उनका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। इस बैंक का प्रमुख कार्य होंगे किसी देश शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी समस्या को दूर करना, ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, वैश्विक फाइनेंस फाइनेंस सेल्फ सेफ्टी नेट को मजबूत करना। तो वैश्विक फाइनेंशियल सेफ्टी को मजबूत करना, ये क्या हैंगे इनके उद्देश्य हैंगे, ठीक है। बात करते हैं, देखिए इन लोगों ने जो ब्रिक्स कंट्रीज है इन्होंने एक कॉमन पेमेंट सिस्टम बनाया है, ठीक है, कि जो डॉलर पे निर्भरता है उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो ब्रिक्स देशों के बीच एक कॉमन पेमेंट सिस्टम बनाने पर चर्चा की जा रही है, ठीक है।
इस सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर ब्रिक्स देशों की निर्भरता को कम करना और आपसी व्यापार में अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करना है। तो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैंगी वो क्या करना चाहती हैं, जो डॉलर पे निर्भर हैंगे लोग उस पे निर्भरता को कम करना है और अपने ही जो उन्होंने करेंसी बना रखी है, बनाने वाले हैं, उससे वो क्या करेंगे, लेन देन करेंगे। इस सिस्टम के निर्मित होने पर ब्रिक्स की यह भुगतान प्रणाली सदस्य देशों के बीच राष्ट्रीय मुद्रा में भुगतान को प्रोत्साहन देगी और सभी देशों के बीच स्थायी भुगतान एवं निवेश को सुनिश्चित करेगी। बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो देखिए ये कुछ ज्योग्राफिक चीजें हैंगी जो इन 5 कंट्रीज में हैंगी। जैसे ये एक झरना हैगा, ठीक है, उगाजू फॉल्स, जो कहाँ पर हैगा, ब्राजील में हैगा। ये सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल हैगा इन द वर्ल्ड, सबसे लार्जेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट, इसके बारे में आप जानते ही हैं, ये भी कहाँ पर हैगा, ब्राजील में हैगा और ये लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है। इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। माउंट एल्बर्ट, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बोथ रसिया एंड यूरोप में हैगा, ठीक है। वोल्गा रिवर, ये कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, रसिया में है। लॉन्गेस्ट रिवर हैगी ये कहाँ की, रसिया और यूरोप। गंगा के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में हैगा। 4th लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज इन द वर्ल्ड। गंगा डेल्टा जो क्या हैगा, लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन द वर्ल्ड। वेस्टर्न घाट, ये भी इंडिया के वेस्ट में हैगा, मान लेते हैं इंडिया है तो ये हैगा वेस्टर्न घाट एरिया वाला। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैगा और ये हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स हैगा, ठीक है, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट, ठीक है। कंचनजंगा, ये कहाँ पर है, ये सिक्किम में हैगा। इंडिया एंड नेपाल इज द 3rd हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये नदी हैगी चाइना की, ड्रैकन्सबर्ग, ये कहाँ पर रहेगा, साउथ अफ्रीका में हैगा। तो ये कुछ ज्योग्राफी चीजें हैंगी। बात करते हैं करंट लीडर्स की, तो ये कुछ करंट लीडर्स हैंगे, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये ब्राजील के हैं, ये रसिया के हैं व्लादिमीर पुतिन, चाइना के जिनपिंग, साउथ अफ्रीका के। तो ये कुछ करंट लीडर्स हैंगे ब्रिक्स। देखिए ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि इस पिक्चर को देखिए, समझिए और आप कमेंट कीजिए कि इस पिक्चर से आपको क्या जानने को मिलता है। थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको कुछ